खबरों का सारथी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से थमेगा चुनाव प्रचार। 20 नवंबर को होगा मतदान। उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में। जय भोलेनाथ की जयकारों से गूंजा बद्रीनाथ धाम। 10,000 श्रद्धालु बने पावन पल के साक्षी। शीतकाल के लिए कपाट बंद। उत्तराखंड में 15 दिसंबर तक लगेंगे 34 खेलों के शिविर में खिलाड़ियों की कुशलता और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। उत्तराखंड में ग्रैब का असर। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित 194 BS3 व 4 बसों का संचालन ठप। यात्रियों की बड़ी परेशानी। बिजली चोरी करने वालों पर ऊर्जा निगम की पैनी नजर। इस साल पकड़े गए 2500 से अधिक बिजली चोर। अधिशासी अभियंता स्तर से की निगरानी भी की जा रही है। कल से 44 श्रावण में वायुसेना का अभ्यास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चीन में सटा यह हवाई अड्डा 19 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर तक चलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और सीधा चलते हैं गुप्त काशी के केदारनाथ, जहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गुप्त काशी से। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। और आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर के आज आखिरी दिन है और आज से प्रचार थम जाएगा। प्रत्याशी के समर्थन में आज जनसभा भी है और 5 बजे के बाद ये प्रचार थम जाएगा। तो भारी संख्या में लोगों का जो हुजूम है वो देखा जा सकता है। गुप्त काशी से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। मंच पे जो अपेक्षित होती है वो लोग मंच में बैठे हैं। मैं गुप्त काशी मंडल के समान मंडल ग्रहण करूंगा। आप जो हमारे सूचित हैं माननीय मुख्यमंत्री को गुप्त काशी मंडल के मंडल पदाधिकारी महामंत्री आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बाबा केदार जी को सूक्ष्म रूप में प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सभी लोग बैठने की कृपा करेंगे। अपने दिल्ली विधानसभा के यशस्वी विधायक विकास स्वरूप श्रीमान श्री भरत सिंह चौधरी जी जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं विधानसभा चुनाव के, मैं आपसे निवेदन करूंगा मंच पर आए और अपना संबोधन देने की कृपा करें। धन्यवाद मंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की। आज इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान इस प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिनके नेतृत्व में ये प्रदेश पिछले 4 साल लगातार आगे बढ़ रहा है, उनके मंच पर विराजमान इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री और मूर्धन्य विद्वान हमारे श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमान माननीय गणेश जोशी जी, जो कि पूर्व सैनिक भी रहे हैं, हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री और स्वर्गीय हेमंत। और पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और आपको दिखाया गुप्त काशी से सीधी तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें कि उपचुनाव को लेकर के आज जो प्रचार है वो थम जाएगा और सीएम धामी आज प्रचार करेंगे। शाम 5 बजे के बाद ये
जो प्रचार है वो बंद हो जाएगा। और इसी बीच देहरादून से भी खबर आ रही है, जहां पर उपचुनाव के लिए आज से जो प्रचार है वो थम जाएगा। केदारनाथ विधानसभा में 20 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा और कांग्रेस सहित 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। 173 पोलिंग बूथ पर 90,875 मतदाता मतदान करेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं और आज पूरी दमखम के साथ सभी दल जुटे हुए हैं। वही समय की अगर बात करें तो 5 बजे का समय है और ये प्रचार थम जाएगा। आज आखिरी दिन है प्रचार का। तो तमाम दिग्गज अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आएंगे। तो प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन, वोट की अपील करेंगे सभी दल। सीएम धामी भी मैदान में हैं प्रत्याशियों के समर्थन में। और ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा इसी खबर पर है। राजेश, जिस तरह से देखा जा रहा है कि केदारनाथ विधानसभा को लेकर के, चाहे वो भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, सभी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। और आज प्रचार थमने से पहले देखा जा रहा है कि तमाम दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें क्या कह रही हैं? दिन है क्योंकि 20 तारीख को मतदान होना है और 23 तारीख को रिजल्ट जो है केदारनाथ उपचुनाव का निकल करके बाहर आ जाएगा। तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार वहां पर कौन प्रत्याशी जीता है। लेकिन फिलहाल जो अभी की स्थिति है वो स्थिति यही है कि देखिए, जिस तरीके से केदार घाटी में जो सर्द हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई है, दिखाई दे रही है। टेम्परेचर डाउन दिखाई दे रहा है, बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिल रहा है, ठंड बढ़ चुकी है। तो वहीं सियासी जो पारा है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लड़ाई जो है वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा के बीच में नजर आ रही है। भाजपा की जो प्रत्याशी है आशा नोटियाल और साथ ही जो कांग्रेस की प्रत्याशी है मनोज रावत, इन दोनों के बीच में फाइट देखने को मिल रही है। हालांकि इसके अलावा 6 प्रत्याशी अलग अलग दलों से जो है इस विधानसभा में लड़ रहे हैं। अपनी अपनी जो जीत का दावा जो है वो तमाम प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन को इसलिए भी खास कहा जा सकता है वंदना, क्योंकि लगातार जो कांग्रेसी गुट के लोग हैं, चाहे वो बड़े शीर्ष नेता हो, हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, हरक सिंह हो, या तमाम इतने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत की जीत को लेकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री खुद स्वयं इस समय जो है गुप्त काशी में रोड शो कर रहे हैं, बाइक रैली उन्होंने निकाली है। इस समय की जो स्थिति है और लगातार जो काफ़ी जो जितने भी कैबिनेट मंत्री हों या कैबिनेट के साथ साथ तमाम जो भाजपा के जो सक्रिय नेता हैं उनको भी जो है केदारनाथ जीत के लिए उनको मैदान में शुरू से उतार दिया गया था। लेकिन देखिए, आज अंतिम दिन है, ठीक 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। सब जो तैयारियां हैं, जो दावे हैं सरकारों के, खासतौर से भाजपा को लेकर के बात करें या कांग्रेस की बात को लेकर के, देखिए आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है इस चुनाव में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। हालांकि भाजपा को जीतने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और साथ ही जो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए कुछ कहा जाए कि अगर कांग्रेस खो भी देती है तो उसके लिए कोई बड़ा पछतावा नहीं होगा, क्योंकि हालांकि इस समय साख का जो सवाल है वो भाजपा के लिए बना हुआ है और यही वजह है कि तमाम भाजपा के नेता इस समय रणनीति और नीति जो है वो कांग्रेस को हराने की जो कोशिश है, कवायद है, उसमें जुटे हुए हैं। देखिए, 5 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को भी लगता है, क्योंकि 2 उपचुनाव जो हाल ही में प्रदेश के अंदर हुए, चाहे वो बद्रीनाथ सीट को लेकर के बात करें या मंगलोर सीट को लेकर के बात करें, तो उसमें एक बड़ी जीत जो है वो कांग्रेस को मिली है। उसके साथ साथ अब कांग्रेस को लगता है कि जो उपचुनाव केदार घाटी में हो रहे हैं तो वो भी एक बड़ी जीत जो है उनके पाले में आ सकती है। देखिए, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि किसके पाले में जाकर के ये गेंद गिरेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है और बड़ा रोमांचकारी जो है ये इस समय केदार घाटी में जो केदारनाथ का उपचुनाव के बीच लग रहा है। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की कर ले या फिर बात कर ले कांग्रेस की, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि साख की प्रतिष्ठा की अगर बात कर ले तो प्रतिष्ठा की बात बीजेपी की है और ऐसे में बीजेपी को किस तरह से जवाब देना है
ये बड़ी बात हो जाती है, कौन से मुद्दे अब लेकर पहुंच रही है, क्योंकि चुनाव तो हो चुका लेकिन उपचुनाव को लेकर के बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को भी। तो ऐसे में ये देखना बड़ी बात होगी कि कौन से वो मुद्दे लेकर कांग्रेस पहुंची थी जिसको लेकर के आज निश्चिंत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। राजेश, बिल्कुल वंदना, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि केदारनाथ, बिल्कुल वंदना, देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। और केदारनाथ से जो है खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ताल्लुकात सीधे सीधे जुड़ा है। जब से 2013 की त्रासदी आई थी तो पुनर्निर्माण को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग जो है प्रधानमंत्री खुद स्वयं कर रहे हैं, और वही वजह है उसी एजेंडे को लेकर के, यानी कि प्रधानमंत्री के एजेंडे को लेकर के भाजपा इस प्लेटफॉर्म पे उतरी है, इस चुनाव दंगल में उतरी है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कई ऐसे आरोप जो है वो भाजपा के ऊपर सीधे सीधे लगाए हैं, चाहे वो मंदिर से सोना चोरी का मामला हो या फिर जो केदारशिला को लेकर के दिल्ली में स्थापना को लेकर के विवाद चल रहा था उसको लेकर के बात करें तो तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के कांग्रेस मैदान में उतरी है। लेकिन भाजपा का यही कहना है कि अगर दो डबल इंजन की सरकार अगर केदारनाथ में भी भाजपा का कैंडिडेट जीत जाता है तो कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण से लेकर और तमाम जो तीर्थ स्थल है केदारनाथ, जो स्वयं भगवान भोलेनाथ की नगरी है, उसको और डेवलपमेंट करने के साथ साथ दोनों सरकारों को होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बहरहाल देखिए जो चुनावी दंगल है और चुनावी दंगल में लगभग 93,000 से ज़्यादा जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के मतदाता हैं, वो वोटिंग करेंगे 20 तारीख को और उसके बाद निर्णय साफ होगा। 23 तारीख को रिजल्ट जो है वो साफ क्लियर हो जाएंगे कि ये पासा किसके पाले पे जाकर के गिरता है। लेकिन फिलहाल कांटे की दोनों की तरफ की टक्कर है और आज चुनाव का अंतिम दौर है। अंतिम दौर में लगातार जी तोड़ करके जो कांटे की टक्कर है, जो जी तोड़ करके जो मेहनत है, वो आज सभी प्रत्याशी देर रात से लगातार वहां पर कैंपेनिंग चल रही है, लगातार हालांकि कई दिनों से चल रही है, लेकिन इस समय जो अंतिम दौर है चुनाव प्रचार का वो इस समय थमने जा रहा है लगभग 5 बजे के करीब। और उससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं खुद स्वयं, जैसे मैंने आपको बताया वंदना, कि मुख्यमंत्री खुद वहां पर इस समय चुनावी रैली कर रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो वहां पर लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। और दोनों दलों का और इसके साथ साथ और भी जो दल है, या यूकेडी की बात करें या अन्य निर्दलीय दलों की भी बात करें, तो तमाम जो प्रत्याशी है वो अपनी जीत का दावा जो है वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि 20 तारीख को ऊंट किस करवट बैठता है और किसकी जीत जो है वो केदार घाटी में सुनिश्चित हो। बिल्कुल राजेश, ये बड़ा सवाल है कि 90,875 मतदाता का जो वोट है वो किस पाले में जाता है और किसे विजयी बनाता है। ये बड़ी बात होती है कि जनता किसे चुनती है। चाहे बात करे प्रत्याशियों के लिहाज से अगर बात करें तो प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं जो पार्टी है, पार्टी का भी जो लाभ है वो मिलता नजर आएगा, चाहे बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले। बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए पार्टी जो है वो लगातार समर्थन जो है अपने प्रत्याशी को कर रही है। देर रात से जैसे मैं बता रहा हूँ कि लगातार कैंपेनिंग चल रही है और जो सुर है वो कहीं ना कहीं अब जो चुनाव प्रचार के जो सुर है वो बयानबाजी जो है वो इस समय तेज हो चुकी है। और इसके साथ साथ देखिए प्रचार भाजपा लगातार पुनर्निर्माण को लेकर, प्रधानमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है केदार घाटी में पुनर्निर्माण को लेकर के, उसका प्रचार खास तौर से कर रही है। और इसके साथ साथ देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि कांग्रेस जो लगातार आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जो हमने देखा है चारधाम यात्रा के दौरान भी और इससे पहले भी, क्योंकि शिलान्यास को लेकर के बड़ा विवाद जो है वो कांग्रेसियों ने उठाया था और उसके एक बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बना करके जो है इस समय चुनाव में उसे पेश किया जा रहा है जनता के बीच में। और वहीं जो सोना चोरी का आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगाते ही आई है भाजपा के ऊपर, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस के बीच में जो है विपक्षी दल लेकर के उतरा हुआ है। अब देखिए ये सारी ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनको जनता वहाँ की बेहद
तरीके से समझ सकती है कि कौन किस तरीके की राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए, निर्माण की बात है, पुनर्निर्माण लगातार 2013 से लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। लगातार पल पल की रिपोर्टिंग खुद स्वयं प्रधानमंत्री लेते हैं। और अब जो है उनके जो अब तक की बात करें तो भाजपा की जो आशा नोटियाल है, प्रत्याशी जो भाजपा की है, वो 2 बार पहले भी जो है केदार घाटी से विधायक रह चुकी हैं, 2002 में और 2007 में। उसके बाद जो है जो उसके बाद बात करें तो फिर आशा नोटियाल के बाद जो है फिर भाजपा की प्रत्याशी जो रही है रावत, वो 2012 में रही है। और उसके बाद मनोज रावत जो है वहाँ के प्रत्याशी रहे। लेकिन देखिए, भाजपा की जो प्रत्याशी थी उनकी मृत्यु होने के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव के बाद जो है आशा नोटियाल को एक मौका जो है भाजपा ने दिया है, और वहीं मनोज रावत को दोबारा जो है कैंडिडेट बना करके कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। देखिए, दोनों की कांटे की टक्कर है। तमाम दिग्गज जो है लगातार प्रचार प्रसंग में लगे हुए हैं। कमियां और खामियां जो है वो दोनों पक्ष और विपक्ष जो है वो आपस में दूसरे पे लगा रहे हैं। बिल्कुल राजेश, विपक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात होगी कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए जो आरोप है वो कितना कारगर होंगे, कितना काम आते हैं, या बीजेपी के जो उपलब्धियां हैं वो बनाएंगी बात। ये बड़ी बात होगी इस उपचुनाव को लेकर के। लेकिन बड़ी बात है कि आज प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 20 नवंबर 20 तारीख का इंतजार किया जाएगा, जब मतदाता मतदान का प्रयोग करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो देखने वाली बात होगी कि जनता ने अपना रुझान किस ओर दिखाया है। बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, उपचुनाव के लिए आज से जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच आ रही है देहरादून से खबर, जहां पर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 4 धाम यात्रा को सफल बनाने में सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया। केदारनाथ का विकास भाजपा की डबल इंजन सरकार ने किया। विकास के साथ ही संस्कृति को बचाने का जो काम है वो भी सरकार कर रही है। तो कांग्रेस आस्था के खिलाफ कार्य कर रही है, ऐसा कहना है सुरेश जोशी का। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को छोड़ करके आस्था को ठेस पहुंचाने की बात करती है। जोशी का ये ऐसा कहना है। और इसके साथ ही साथ जनता उपचुनाव के लिए बताया जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार है। तो उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के उससे पहले ही इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस को जनता सबक सिखाने जा रही है। कांग्रेस हिंदुत्व का विरोध करती है, मुद्दों की बात नहीं करती है। कांग्रेस इधर उधर की बात करती है और विपक्ष पर आरोप करती है, ऐसा कहना है सुरेश जोशी का। और खबर चमोली से है, जहां पर सेना के बैंड की मधुर धुनों और बद्री विशाल जी की जयकारे के भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बीती रात 9:07 पर बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले श्री उद्धव जी और कुबेर जी को दूसरे द्वार से मंदिर परिसर में लाया गया। ठीक 9:07 पर भगवान श्री बद्री विशाल जी के मंदिर के श्री कपाट विध और विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। और आज से श्री हरि नारायण प्रभु की नित्य पूजा अर्चना का दायित्व शेष 6 माह के शीतकाल हेतु देवताओं द्वारा संपादित किया जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां पर उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के अभी तिथि घोषित नहीं हुई। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर निकाय चुनाव न कराने का आरोप भी लगा रही है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा को डर है कि कहीं निकाय चुनाव में उनको मुक्की न खानी पड़ जाए।
वहीं निकाय चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मेयर नगर निगम अध्यक्ष पद के साथ सभासदों पद के दावेदारों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। चुनावी समर में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी बैठक और नुक्कड़ सभाओं के साथ बैनर, होल्डिंग और होर्डिंग्स के माध्यम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं और सुल्तानपुर नगर पंचायत में 2024 को नगर पंचायत का गठन भी हुआ था। जैसा कि अभी डायरेक्टर साहब ने बताया कि मुद्दा यहाँ एक नहीं है, यहाँ मुद्दे कई हैं। साफ सफाई का मसले, गरीब कहाँ जाएंगे, जो बच्चियाँ घरेलू मालियात से परेशान हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, अच्छी कोचिंग कर सकती है, अच्छी पढ़ाई कर सकती हैं, वो कुछ बन सकती हैं, तो उनका कौन सोचेगा भाई। तो हमें प्रत्याशी वो चाहिए जो हमारी नस्लों के लिए सोचता हो, गरीबों को उनका हक। और सीधा चलते हैं गुप्तकाशी, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। विश्वनाथ की, काली मठ मैया की। गुप्तकाशी में आयोजित हमारी आज की सभा में जो आप हमारी दीदी आशा को समर्थन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस सभा में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, सबके बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष महावीर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस विधानसभा में, इस विधानसभा की बगल की विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक और इस पूरे चुनाव के प्रभारी संयोजक आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारे के महामंत्री श्री आदित्य कोठारी जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी, दिनेश बगवाड़ी, दिनेश उनियाल जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दिलीप रावत महंत जी, हमारे इसी विधानसभा पहले के चुनाव में 2022 में जिन्होंने एक बड़ा समर्थन आप सबके बीच में प्राप्त किया था, भाई कुलदीप रावत जी, केदार सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला जी, ममता नौटियाल जी, श्वेता पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख शकुंतला जगवान जी, नंदलाल जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप राणा जी, भाई सुमंत तिवारी जी, भाई देवेश नौटियाल जी, माननीय विधायक कुरोला भाई दुर्गेलाल जी, माननीय विधायक फराली गोपाल राम टमटा जी, हमारी शैला रानी दीदी किया, श्रीमती ऐश्वर्या रावत जी, श्री देव प्रकाश जमवाल जी, भाई कुलदीप नेगी आजाद जी, हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष जी, मुखी मंडल अध्यक्ष जी, श्रीनिवास खोस्ती जी, आशुतोष कमेटी जी, देश प्रमुख कविता नौटियाल जी, शैलेंद्र कोटवाल जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और आज इस सभा में दूर दूर से आए हुए सभी मेरे माताएं बहनें, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे युवा नौजवान साथी जो जिनका जोश देखते था गुप्तकाशी हेलीपैड से लेकर तक, जिन्होंने अनेक नारों से इस पूरे क्षेत्र में जो जयघोष किया, ऐसे मेरे सभी युवा साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का आज अपनी ओर से सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, मैं आज आप सबके बीच में, आप सबने जिनको लंबे समय से यहाँ देखा है, लंबे समय से जो आपके बीच में काम किया है और काम ही नहीं किया है, जो लोग ये कहते हैं कि क्या काम किया है, वो अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर आप बीच में उपस्थित हुई है। आशा दीदी के समर्थन के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आप सबका मत मांगने के लिए आया हूं। और इन्होंने जिस प्रकार से आपके क्षेत्र में रहकर काम किया है, उनका लगाव और जुड़ाव इस क्षेत्र से है। मैंने पिछले 3.5 साल राज्य के मुख्य सेवक के रूप में देखा है। इन्होंने अनेक काम किए, अनेक बार मेरे पास आई हैं। विधायक न रहते हुए भी काफी प्रयास इस क्षेत्र के लिए किया है। आप सबके बीच में हमेशा बढ़ चढ़कर हर काम में भाग लेती हैं। जब ये विधायक थी तब इन्होंने अनेक कार्य किए, और जब जब विधायक नहीं भी थी तब भी अनेकों कामों के लिए लगातार मिलती रही है। इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करने के लिए आया हूं कि ऐसी कर्मशील और समर्पित नेता को इस बार आप सबों ने इस क्षेत्र से विधायक बनाना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।